नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हमने स्टार्ट कर रखा है यूनिट डिजिट नंबर। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं और दोनों चैप्टर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसकी भी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। वो दोनों क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको नोट्स की और क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से वो भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है। चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रदीप साहू। यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको सभी PDF मिलेंगी और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट की तरह ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो पोल्स होते हैं वो मिलेंगे, तो आपको डेली पोल्स मिलेंगे, यहाँ पर PDF मिलेंगी। तो आप यहाँ ज्वाइन कर लेना और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। हम कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। तो जो कंसेप्ट बेस है वो ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के लगाएंगे। तो कंसेप्ट हमने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है 2, 3, 7 और 8 के बारे में कि अगर x टू द पावर n की फॉर्म में हमें कोई नंबर दे रखा हो और यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ रहा हो। इसके बारे में मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि ये जो है चारों नंबर, ये अगर यूनिट प्लेस पर हैं और इनकी पावर चाहे कितनी है तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यानी 0 के केस में 0 रहेगा, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6 और 4 और 9 के केस में आप देखते हो पावर इवन और ऑड। 4 के केस में अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और पावर ऑड है, विषम पावर है, तो आप कहोगे कि जी फिर 4 ही आएगा। और 9 के केस में अगर पावर आपको इवन दे रखी है, सम दे रखी है, तो यूनिट डिजिट 1 आता है और पावर ऑड दे रखी है, विषम दे रखी है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपका 9 आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। साइक्लिसिटी चेक करेंगे हम। यहाँ पर 2 टू द पावर 1 करें, आएगा क्या 2, 2 टू द पावर 2 4, पावर 3 8, पावर 4 16, पावर 5 32, पावर 6 64, पावर 7 128, पावर 8 256, पावर 9 512, पावर 10 1024 1024, पावर 11 2048, पावर 12 4096। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है 2486 आया यूनिट डिजिट हमारा, फिर से 2486 आया, फिर से 2486 आया। यानी साइक्लिसिटी कितने की है, रिपीटिशन कितने के बाद हो रहा है, तो आप कहोगे कि 4 पावर के बाद हो रहा है। ठीक है, 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, फिर से रिपीटिशन शुरू हो रहा है। तो हमने देख लिया यहाँ पर साइक्लिसिटी 4 की है। यानी आप जब 2 की पावर 5 लिखते हो तो कितना आता है, 32 आता है। यानी यूनिट डिजिट क्या आया, 2 आया। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना में 2 की पावर 1। अब ये 2 की पावर 4 क्या है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप कहोगे 6 गुना 2 किया तो 12 आया, उसका भी यूनिट डिजिट 2 है। तो आप सीधा कर सकते हो, जैसे आपने लिखा 2 की पावर 9, तो आप इस 9 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर जो भी आएगा, जो भी शेषफल आपका आएगा वो आपको देखना है कि जी शेषफल क्या होगा। शेषफल यहाँ से आएगा 1। ठीक है, 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आएगा, वही आपको 2 की पावर में लिख देना है और वही आपका आंसर होगा। इसी तरह आप 2 की पावर 10 उठाते हो तो आपको पता है कि साइक्लिसिटी हमें चेक करनी है, 4 की होती है। 2 की पावर 10 लिखा तो आप कहोगे 2 की पावर जो 10 है उसको 4 से भाग किया, रिमाइंडर निकाला, शेषफल निकाला, तो 4 से 4 दूनी 8, 8 तक पूरा भाग हो रहा है। 2 पावर जो आएगी, जो रिमाइंडर आ रहा है 2,
वो आपको क्या कर देना है, पावर में लिख देना है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है ना। तो इसी तरह आपको चेक करना है। आप कहोगे कि जी 2 के केस में हमें क्या चेक करना है, साइक्लिसिटी चेक करनी है। किस तरह से करोगे, तो जो पावर में नंबर दिया हुआ होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है, 4n+1। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा 9, 2 to the power 9, तो ये क्या है 2 to the power 4 × 2 + 1, यही है ना। तो ये 4n+1 हो गया, यानी जहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है, तो आपका यूनिट डिजिट नंबर का आंसर क्या आएगा, तो 2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 4n+2 रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4n+3 रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 3 होगा, तो 2 की पावर 3 करोगे 8 हो जाएगा। 4n+4 रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जैसे आपने 2 की पावर 12 लिया, 2 की पावर 12 को क्या लिखेंगे, तो आपने रिमाइंडर चेक किया कितना बच रहा है, 4 से भाग करने के बाद 0 बच रहा है, तो जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो आप पावर 4 ही लोगे। 2 की पावर कितनी लोगे, 4 लोगे, और जब 2 की पावर 4 लेते हो तो 16 होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो 2 की पावर 4 यानी यूनिट डिजिट 6। इसी तरह 3 के केस में हम देखते हैं, 3 की पावर 1 करेंगे 3 होगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 3 की पावर 5 243 हो जाएगा, 3 की पावर 6 तो 3 से गुना करोगे 600 120 729 हो जाएगा, 3 की पावर 7 2160 और 27 2187 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 8 करोगे तो 6300 और 200 500 240 और 21 261 6561 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है 3971 3971, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, फिर से वही रिपीटिशन हो रहा है, कितने के बाद, 4 पावर के बाद। तो साइक्लिसिटी कितने की हुई, तो 4 की हुई। तो आप वही करोगे कि जी इसी फॉर्म में नंबर आएगा हमारे पास पावर में, तो जब भी आपका रिमाइंडर 1 आए, पावर को डिवाइड करने के बाद जैसे ही आपको लिखना है 3 की पावर 22 है। ठीक है, आपने इसको 4 से भाग किया, रिमाइंडर आया कितना, 2 आया बच्चे, तो रिमाइंडर 2 आया, तो 3 की पावर 2 लिखा आपने, तो वो कितना होता है 9, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी 3 की पावर रिमाइंडर 1 बचे तो आपका आंसर आएगा 3, 3 की पावर में रिमाइंडर 2 बचे तो 9 आएगा, 3 बचे तो 7 आ जाएगा, और जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 लोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइक्लिसिटी जब 7 के केस में चेक करते हो तो वही 4 की साइक्लिसिटी मिलती है आपको, और वो रिपीटिशन होता है वहाँ पर भी। 7 की पावर 1 7 होगा, 7 की पावर 2 49 का 9 हो जाएगा, 7 की पावर 3 तो 7 की पावर 2 को 49 को 7 से भाग करोगे ना, यूनिट डिजिट नंबर चाहिए, तो आप 9 को 7 से गुना कर लो, भाग नहीं गुना करोगे। ठीक है, 49 को 7 से गुना करना है तो 7 पावर 3 हो जाएगा ना, तो हमें तो यूनिट डिजिट नंबर चाहिए, तो 9 को 7 से गुना करो, 9 7 63 का 3। इसी तरह पावर 4 का निकालना है तो 7 21 का 1, 3 तक तो हमें पता ही है यूनिट डिजिट। चौथे का निकालना है तो 7 से गुना कर दिया, 5 का निकालना है तो 7 एकम 7, 6 का निकालना है 7 7 49 का 9, 7 पावर का निकालना है तो 9 7 63 का 3, 8 पावर का निकालना है तो 7 21 का 1, यानी साइक्लिसिटी वही 4 की है। ठीक है, साइक्लिसिटी क्या है, वही आपकी 4 की रहेगी। तो आप 7 के केस में क्या लिखोगे, 7 के केस में लिखोगे कि जी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 7 की पावर 1 लोगे तो 7 हो जाएगा, जब 7 की पावर 2 लोगे तो 49 7 7 49 का 9 हो जाएगा, 7 की पावर 3 लोगे तो आपका 9 7 63 का 3 हो जाएगा, और पावर जब 4 लोगे तो 1 आ जाएगा, और 8 की साइक्लिसिटी चेक करोगे तो वही 4
की साइक्लिसिटी आपको मिलेगी बच्चे। और जब भी 4 की साइक्लिसिटी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि जी यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा तो 8 की पावर 1 कर देंगे, रिमाइंडर 2 होगा तो 8 की पावर 2 कर देंगे, 64 का 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 तो 8 की पावर 3 करेंगे, 32 का 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 तो 8 की पावर 4 करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा। ये टेबल बन गई, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पावर ले करके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही 8 की पावर 3 आपको मिला यानी 8 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, आपने 8 को 3 बार गुना किया, 8 8 64 का 4 यूनिट डिजिट, फिर यूनिट डिजिट को आगे मल्टीप्लाई कर दो, 8 के 32 का 2। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब पूरा क्वेश्चन किस तरह से होगा देखो। वन टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 4 टू द पावर 5 6 टू द पावर 5 7 टू द पावर 5 8 टू द पावर 5 प्लस 9 टू द पावर 5। आपको ये सॉल्व करके इनको जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट निकालना है, क्या आएगा। तो हमें पता है कि जी जोड़ना है तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट मिल जाएं और उनको हम जोड़ दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1 की पावर 5, 1 की पावर चाहे कितनी हो, यूनिट डिजिट 1 ही होता है। 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 2 की पावर 1 करेंगे यानी 2 हो जाएगा। 3 की पावर 5 है तो 5 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 करते हो तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 की पावर इवन ओड देखते हो तो 4 की पावर यहाँ पर ओड है तो ओड केस में 4 की पावर ओड हो तो 4 ही आता है। 5 की पावर कितनी हो, 5 हो जाता है। 6 की पावर कितनी हो, 6 हो जाता है। 7 की पावर आपको देखनी है 4 से भाग करके, रिमाइंडर 1 बचेगा 7 होगा। 8 की पावर आपको 4 से भाग करके देखनी, रिमाइंडर 1 बचेगा 8 हो जाएगा। 9 की पावर जब भी ओड होती है तो ये 9 हो जाता है। ये 1 से 9 तक आपको जोड़ने हैं, नेचुरल नंबर है। n इंटू में n+1/2 होता है नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जब भी आपको सम चाहिए नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पर नंबर कितने हैं, तो नंबर है 9। ठीक है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे में 2, ये 5 पर। 9 5 45 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी हम बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। आप वैसे भी इसको जोड़ करके सोल्व करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। हम इसके 20 से 25 क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर साथ साथ करने, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।